देखिए, आज हम लोग यहाँ पूर्णिया जिला कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। अभी तो 8 अगस्त को पूरे देश भर में ये जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, धांधली तो स्पष्ट प्रकट हो रही है और 65 लाख लोगों का नाम चाहे मृत हो या जिसका डबल कहता है या प्रवासी है, लेकिन हम लोग कहते हैं उसकी पूरी सूची दीजिए। लेकिन राजनीतिक दलों को वो पूरी सूची नहीं उपलब्ध। अगर पूरी सूची देते तो हम मिलान करते। और अभी तो कई जगहों से रिपोर्ट आई है, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल, आप लोग बहुत मीडिया में देखे ही होंगे। गिरिराज सिंह का एक रिलेटिव जिसकी मृत्यु हो गई, भोज बात गिरिराज सिंह खुद उसमें गए थे और वो जो मर गया उसकी पत्नी कहती है कि हमने मृत्यु प्रमाण पत्र सब सरकारी मुलाजिम को दिया, लेकिन उसका नाम कैसे आ गया वोटर लिस्ट में? वो मरा हुआ कैसे जिंदा हो? ये तो आश्चर्य की बात है। बिहार के अंदर कई तरह की ये बातें आ रही हैं। इसलिए अभी भी हम ये कहते हैं चुनाव आयोग इस पर पुनर्विचार करे और जो मतदाता सूची के आधार पर पार्लियामेंट चुनाव कराया गया था उसी पर कराए। अगर उसके लिए भी तैयार नहीं तो जनवरी में जो पब्लिश किया उस आधार पर कराए। और बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद गहन पुनरीक्षण का काम हम लोग भी चाहते हैं, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक दलों को भी पूरा समय मिलेगा, बीएलओ को भी समय मिलेगा, सरकार को भी समय मिलेगी, तो हम गहराई से उसको हम करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो कुछ भी हो रहा है पार्लियामेंट में बातचीत होगी, पार्लियामेंट में भी वो चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। असेंबली में भी इस सवाल को उठाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में डेट दिया है, उस पर होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारा कहना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया या निर्देश दिया, ये तो चुनाव आयोग पूरी तरह से हट्टी हो गया है और लगता है कि भाजपा के लिए ही सिर्फ बनी हुई है। सारे मतदाताओं को वोट का संवैधानिक अधिकार मिले, इसके प्रति जो उनकी निष्ठा होनी चाहिए, यह निष्ठा दिखाई नहीं पड़ती है। अब इस महीने में क्या होगा, अब शुरू हो गया है। पहले तो ये कह दिया जो कुछ नहीं चाहिए, आप फॉर्म भर दीजिए, और बहुत सारे लोग खुद फॉर्म नहीं भरे, ये अपना दस्तखत करके घर में बैठे जैसे तैसे एक डेटा उन्होंने उपलब्ध करा दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट बोली जब भाई आधार कार्ड को आप मान लो, जो ज्यादातर लोगों के पास है, और इसको तो सरकार हर कामों में मान्यता दी है, आप राशन कार्ड मान लो और पहले से जो मतदाता पहचान पत्र है उसको मानो। लेकिन आज टुडे चुनाव आयोग इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। तो जो लोग प्रवासी हैं, जो लोग गरीब हैं, अभी बाढ़ का समय आ गया, अफरा तफरी है। हमने यहां पता किया पूर्णिया में, तो पता चला जो कि नॉर्मल रूप में तो अभी आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे, भारी परेशानी हो रही है। तो कहां से गरीब सारे तरह का डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे? और ये इलाके में जो सीमांचल का इलाका है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इसमें तो टारगेट किया गया अल्पसंख्यक। अभी तक तो एक भी ऐसा प्रमाण नहीं आया है कि कोई विदेशी हो या कोई बांग्लादेशी हो या कोई नेपाली हो या कोई घुसपैठिया हो। वही नहीं, कोई प्रमाण नहीं आई इन इलाकों को, लेकिन 9%, 10% छटनी हुई है। क्या बात? ये इस तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए हम लोग 8 अगस्त को इस सवाल को लेकर के पूरे बिहार में, हर जिलों में और पूरे देश भर में हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, धरने करेगी। और 21 अगस्त को पूर्णिया में हमारा एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य, पूर्व सांसद ए विजय राघवन भाग लेंगे। हम बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और महागठबंधन पूरी तरह से एकताबद्ध होकर, इंडिया ब्लॉक एकताबद्ध होकर के बिहार के चुनाव में उतरने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी भी स्वतंत्र रूप से हम अभी तैयारी कर रहे हैं और पूर्णिया
का सीट तो हमारे दावेदार, एक मजबूत दावेदारी का सीट बनता है। हमारा एक लॉजिक है, एक तर्क है। लॉजिक यह है यदि सरकार की शहादत के बाद पूर्णिया में हर बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतती रही है। आज पूर्णिया की जनता का वॉइस है और यह बात बिल्कुल सच है कि पूर्णिया में बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो लाल झंडा हरा सकता है, महागठबंधन हरा सकता है, आदि सरकार के लोग हरा सकते हैं। और वामपंथी और सीपीएम को अगर ये जिम्मेदारी महागठबंधन अगर सौंपती है तो निश्चित रूप से भाजपा को हम हरा सकते हैं। इसलिए एक मजबूत दावेदारी है और हम तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी तो हम पूरे बिहार में सारे सीटों पे कर रहे हैं, सारे जिलों में कर रहे हैं, सारे सीटों पे कर रहे हैं, इसलिए कि हम पूरे बिहार में बीजेपी गठबंधन उसको हम पराजित करना चाहते हैं। और कितनी भी गुंडागर्दी हो जाए, धांधली हो जाए, ये चुनाव आयोग के ये गलत करतूत के चलते जनता में एक जागरूकता आई है और लोग ये महसूस कर रहे हैं। एक तबका है जदयू का भी, बीजेपी का भी, गरीबों का तबका है, उसमें भी कुछ प्रवासी मजदूर है। अब उनकी वॉइस भी आ रही है, डर के भी आ रही है, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कुछ न कुछ गड़बड़ होना है। और इसलिए इस मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के पीछे जो धांधली और गड़बड़ी हो, लेकिन बिहार की जनता को भी जागरूक करने में और गोलबंदी हमारी बढ़ी है। और हर हालत में नीतीश जी बीमार हैं, नीतीश जी विफल हो गए, नीतीश जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? आपने तो कहा था बिहार से प्लान रुकेगा और राज्यसभा में सरकार की रिपोर्ट आई 2,80,00,000 पार्लियामेंट में रिपोर्ट आया है, आंकड़ा आया, बिहार के लोग वो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर चले गए। क्या बात है, क्यों नहीं